चिटफंड कंपनियों द्वारा ठगी की रिकवरी हेतु काउंटर खोलने की मांग को लेकर काफी बार जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन 2019 के कानून के तहत अभी तक पैसा नहीं मिल पा रहा। अलवर में चिटफंड कंपनियों द्वारा ठगी के पैसों की रिकवरी हेतु काउंटर खुलवाने के लिए एक बैठक की गई, जिसमें सभी ने एक राय निर्णय लिया कि अगर जल्दी ही अलवर जिला कलेक्टर द्वारा भुगतान काउंटर शुरू नहीं किया गया तो भविष्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। हालांकि कुछ जिलों में भुगतान पोर्टल शुरू कर दिया गया है, लेकिन अलवर में अभी तक शुरू नहीं किया गया। अलवर में बहुत से लोग कर्ज में डूब चुके हैं। जो पहले अच्छा काम करते थे वो आजकल मजदूरी करने को मजबूर हैं। कुछ लोगों ने तो अपने जीवन व्यापन के लिए पेंचर की दुकान तक रखी है। हालांकि पिछले ज्ञापन में 1 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक काउंटर नहीं खोला गया। बता दें कि ठगी से परेशान पीड़ित ने कहा कि पिछली बार जब ज्ञापन दिया गया था उस समय आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह में काउंटर खोला जाएगा, लेकिन अभी तक काउंटर नहीं खोला गया। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि 180 दिनों में पैसे मिल जाएंगे, लेकिन 6 वर्ष बीत गए, अभी तक समस्या वैसी ही बनी हुई है। यहां तक कि काउंटर तक भी नहीं लगाए गए हैं। जबकि राजस्थान में कुछ जिलों में पोर्टल काउंटर खुल गए हैं, जहां लोगों की ओर से अपनी समस्याओं के साथ दस्तावेज भी जमा करवा दिए गए हैं। इसके बाद अब उन लोगों को जल्दी ही उनके रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अलवर में कितनी ही बार धरना प्रदर्शन किया जा चुका है और कितनी बार ही ज्ञापन दिया जा चुका, लेकिन यहाँ के जिला कलेक्टर सुनने को तैयार ही नहीं है। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जितने भी चिटफंड कंपनियां थी उसको लेके सरकार ने 2019 में एक कानून बनाया था, बर्ड्स एक्ट। ठीक है, 2019 में वो कानून तो बना दिया और उस कानून को लेके ठंडे बस्ते में रख दिया। हमारे संगठन ने उस कानून को बाहर निकाला और कानून से सरकार को अवगत कराया कि अगर 2019 में आपने वो कानून बनाया है तो उस कानून के बाद में आज तक भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। इसको लेके हमने समय समय पे आंदोलन की मुहिम चलाई। तो 2019 से लगा कि अभी तक आंदोलन में हम लोग सरकार से इतना तो पहुंच चुके हैं कि ये कानून क्या है और कानून को लेके क्या व्यवस्था अभी तक सरकार ने की है। कुछ राजस्थान के जिलों में भुगतान पटल उस कानून के तहत खुले भी गए, जिसमें करौली है, दौसा है, उदयपुर है। आज अलवर में पूरा संगठन हमारा जो एकत्रित हुआ है वो ये जिला कलेक्टर से और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन करने के लिए इकट्ठा हुआ है कि अगर 3 जिलों में एडमिनिस्ट्रेशन हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुके हैं भुगतान पटल की प्रक्रिया को लेके, तो अलवर में क्यों नहीं हुआ है। तो इसलिए आज हम सब जने इकट्ठे हुए हैं और इसको लेके हुए हैं। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज राजपुरोहित, तब जब संगठन से हमारे ब्रजमोहन जी, योगी, करौली जय, हम लोग सब जने इकट्ठे हुए हैं। अलवर के अधिकारी क्या कहते हैं इस विषय पर? क्योंकि एक नियम बना था 180 दिन में इनका पैसा वापस मिलने का, लेकिन वो 180 दिन तो कई सालों बीत गए, अभी तक क्या कार्रवाई हुई? इसमें 2 चीजें हैं। प्रशासन क्या मदद कर सकता है इसको लेके भी आप सुनिएगा। ठीक है, जिला कलेक्टर के हाथ में जो पावर है वो ये पावर है कि यहाँ अलवर जिले के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके पास में पैसा जमा है, अब जैसे आपने कहा कि साहब 5 लाख रुपया मेरा जमा है, तो उसका डॉक्यूमेंट लेके वेरीफाई किया जाए भुगतान पटल के तहत, कि जिनको 180 दिन की प्रक्रिया में पहले डाला तो जाए। ऐसे ही रोड चलते किसी इंसान को तो ऐसा नहीं है कि जो बोलेगा कि मेरे पास पैसे हैं और दे दो, तो उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाए। तो जिला अधिकारी और जिला गण ये कर सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके यहाँ के प्रोसेस आगे क्या बोलते हैं सीएमओ में और सीएम हाउस तक पहुंचाए, वहां पे कार्यालय तक पहुंचाए। और बाकी वहां से हमारी वार्तालाप हो रही है कि यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरी होने पाने बाद में हम जयपुर दबाव देंगे कि साहब जिले से सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो के अब आपका 180 दिन का प्रक्रिया शुरू की जाए। और यहीं पे कार्य नहीं होगा तो जयपुर में हम जाके क्या बोलेंगे? अगर ये कार्रवाई नहीं होती और पैसे नहीं मिलते तो आगे क्या कदम रहेगा? आगे गंभीर होगा, बहुत गंभीर। क्यों? क्योंकि जिस पीड़ा से पिछले 5 साल से गुजर रहे हैं हर व्यक्ति, उसके बाद में ये होगा आंदोलन की उग्रता। मैं आपको एक आपके माध्यम से बता दूं, सितंबर और अक्टूबर में पूरे राजस्थान के अंदर, ठीक है, 41 जिलों के अंदर हम लोगों ने 100 दिन का आंदोलन किया था। आपके यहाँ पे भी कुछ समय का रहा होगा। अगर 66 दिन का किया, अगर आज सरकार वापस नहीं सुनती तो 66 दिन नहीं, वो 100 से 200 दिन का भी आंदोलन कलेक्ट्री के बाद वापस किया जा सकता है। और सरकार अगर पूरी बात सुन ले तो हमें आपत्ति नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमने 22 सितंबर को जेल भरो आंदोलन किया था दौसा में, और वो खबर हमारी पूरे राजस्थान में चलाई गई। तो मेरा आपसे निवेदन है कि 2 से 2.5 करोड़ ठगी कंपनियों से लुटे पिटे लोगों को भुगतान दिलवाने में जिस दिन मीडिया हमारा साथ देगा उस दिन हमें निश्चित जीत मिलेगी। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाली 9 अप्रैल को जैसे मोदी जी ने थाली बजा करके, घंटा बजा करके कोरोना को भगाने की कोशिश की थी, ये तब जब संगठन जिला कार्यकारिणी अलवर
और इसके साथ साथ ये राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी और इसके साथ हमारे मदन लाल जी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मोदी जी को ये चेतावनी देना चाहती है कि आने वाली 9 अप्रैल को पूरे देश भर में हम थाली चिमटा बजा करके मोदी जी को जगाने की कोशिश करेंगे कि जिस बर्ड्स एक्ट कानून को मोदी सरकार लेकर के आई है उसे या तो धरातल पर हूबहू लागू करे और जमाकर्ता को पैसा दिलवाए, वरना इन थाली और चिमटाओं की आवाज में हम मोदी सरकार का बहिष्कार करेंगे और मोदी सरकार को निश्चित हटाकर छोड़ेंगे। ये तब जब संगठन का ऐलान है सर।